वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्ट्रेट लाइन मेथड का ही है, बट इसमें हम एक इंपॉर्टेंट केस सीखेंगे। क्या अगर इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व है क्वेश्चन में तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? इफ इंटरेस्ट इज पेड ऑन इंस्टॉलमेंट्स टू बोरो एन एसेट, तो उस इंटरेस्ट की ट्रीटमेंट क्या होगी? अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे, एसेट परचेज कर रहे हैं, एसेट की पेमेंट इमीडिएटली हो रही है। अब हम सीखेंगे कि अगर हमने एसेट क्रेडिट पे लिया है, पेमेंट पूरी नहीं करी है, और जो पेमेंट ड्यू है वो आगे जाके हम इंस्टॉलमेंट्स में दे रहे हैं और उस पर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ रहा है, तो उससे क्या होता है? ध्यान से देखना, वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब हमने इनिशियली कॉन्सेप्ट सीखा था, व्हाट आर द फैक्टर्स और द बेसिस ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, तो उसमें पहला था हिस्टोरिकल कॉस्ट और ओरिजिनल कॉस्ट। उसमें हमने सीखा था any expenditure incurred to acquire the asset, to purchase the asset, to bring the asset into its working condition is added to the cost of the asset. Installation expenses, carriage, cartage, import duties, repairs of second-hand machinery to bring it into its working condition, expenditure on improvement, overhauling, major repairs, ये सब asset की cost में add हो जाते हैं। एसेट की कॉस्ट में क्या ऐड नहीं होता? आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी ऐड नहीं होता, तो जीएसटी इज नॉट एडेड। ऐसे ही हमने कॉन्सेप्ट सीखा था इंटरेस्ट पेड टू परचेज एन एसेट और ऑन द लोन्स एक्वायर्ड टू परचेज एन एसेट, इंटरेस्ट इज नॉट एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट, इट इज अ फाइनेंस कॉस्ट। ध्यान से देखना, अब हम इसको अप्लाई करेंगे। On 1st July 2015, a company limited purchases second-hand machinery. पहली डेट क्या है? 1st July 2015. Second-hand machinery for rupees 20,000 and spends rupees 3,000 on reconditioning and installing it. तो second hand asset खरीदा, उसको वर्किंग कंडीशन में लाने में जो भी खर्चा हुआ एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, तो 23,000 का M1 हो गया। ठीक है, तो अगर वर्किंग नोट्स में मैं दिखाऊं, M1 कब खरीदा? 1st जुलाई 15। जुलाई 15 कब आता है? 2015-16। कितने का एसेट है? 23,000, 20,000 प्लस 3,000। On 1st January 2016, the firm purchases new machinery worth rupees 12,000. M2 खरीदा, कब खरीदा? 1st January 16। ये भी किस ईयर में आता है? 15-16। 12,000 का खरीदा, ठीक है। On 30th June 2017, machinery purchased on 1st January 2016। ध्यान से देखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस करे उनमें क्या हुआ था? पहले हम फर्स्ट एसेट बेचते हैं। इसमें जानबूझ के उन्होंने ये चेक करने के लिए कि आप क्वेश्चन ठीक से रीड भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उन्होंने सेकंड एसेट को बेचा। 30th जून 2017 को क्या बेचा? एसेट परचेज ऑन 1st January 2016। तो सेल की क्या इंफॉर्मेशन है? सेल की हमने M2 बेचा। M2 कब बेचा? 30th जून 2017। 30th जून 2017 का मतलब क्या होता है? कब आता है 30th जून 2017? 17-18 में M2 बेचा। कितने का बेचा? was sold for 8,000, was sold for 8,000। 30th जून को बेचा and on 1st July a fresh plant was installed, और एक नया एसेट खरीदा। कब खरीदा? 1st July। पेमेंट फॉर दिस प्लांट was made as follows। कुछ पेमेंट 1st जुलाई को हुई 2017, कुछ 30th जून 2018, कुछ 30th जून 2019। तो ये तो इम्पोर्टेंट पार्ट है ही है, इस पे तो मैं आऊंगा 2017-18 में। पेमेंट्स इन 2018-19 इंक्लूड इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 1,500। तो ये जो 18-19 की पेमेंट्स हैं, 2018 में 1,000 का इंटरेस्ट है, तो मतलब पेमेंट कितनी हुई? 5,000 प्लस 1,000,
और 2019 में 500 का इंटरेस्ट है, तो 5000 प्रिंसिपल 500 इंटरेस्ट, ठीक है। द कंपनी राइट्स ऑफ 10% per annum on original cost. The accounts are closed every year on 31st. 10% straight line method. Show machinery account for the year ended 31st March 2018. 31st March 18 का मांगा है, मैं 15 से लेके आपको पूरा 18 तक मांग बना के दिखाऊंगा। ध्यान से देखना, बाकी सब तो नॉर्मल था। थर्ड ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2017-18, बट फिर भी फर्स्ट 2 इयर्स में भी क्या गलती कर बैठते हैं हम, जो सेल है वो गलती से हम फर्स्ट एसेट की दिखा देते हैं क्योंकि हमें आदत होती है। सो प्लीज रीड द क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली। एसेट अकाउंट बना के दिखाता हूँ। तो हमने कब खरीदा पहला एसेट? 1 जुलाई 2015। क्वेश्चन नंबर 10, क्या खरीदा हमने? मशीनरी, 1 जुलाई 2015। क्वेश्चन नंबर 10, मशीनरी अकाउंट 2015-16. Let's just verify the date again. एक सेकेंड। 15-16, 1 जुलाई 2015। कब खरीदा हमने एसेट? जुलाई 1। कितने का खरीदा? 23,000। टू बैंक अकाउंट M1 20,000 का सेकेंड हैंड एसेट था, 3,000 उसकी इंस्टॉलेशन में लग गए। तो एसेट कितने का खरीदा आपने? 23,000। 15-16, क्या 15-16 में कोई और ट्रांजैक्शन हुई? रीड करते हैं। 15-16 में ही आपने एक और एसेट खरीदा 1 जनवरी को 12,000 का। 1 जनवरी को 12,000। जुलाई 1, जनवरी 1, सॉरी, जनवरी 1 टू बैंक अकाउंट क्या खरीदा? M2 खरीदा। कितने का खरीदा? 12,000 का खरीदा। तो M1 खरीदा 23,000 का, 20 + 3, और M2 खरीदा 12,000 का, दोनों दिखा दिया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जाके हो रही है 17-18 में। 15-16 में और कुछ नहीं हुआ, 16-17 में भी कुछ नहीं हुआ, फिर जो भी चीज आके हुई वो 17-18 में हुई। तो 2 साल के अकाउंट दिखाते हैं। ध्यान से देखना, फर्स्ट ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट्स दोनों डिफरेंट है। 15-16 तो March 31st बाय डेप्रिसिएशन, ध्यान से देखना, डेप्रिसिएशन इंपॉर्टेंट है। बाय डेप्रिसिएशन M1 की डेप्रिसिएशन कितनी लगेगी? 23,000 का एसेट है, 10% उसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, बट आपने एसेट खरीदा 1 जुलाई को। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन लगेगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डेप्रिसिएशन का, कि हम डेट्स में गलती ना करें। 10% फॉर 9 मंथ्स, तो डेप्रिसिएशन आई 1725। वेरीफाई करेंगे हम। 20,000 + 3,000 और कुछ भी नहीं है, तो रेट एंड 1 जुलाई है तो 9 मंथ्स, तो 23,000 का 10% फॉर 9 मंथ्स 1725। M2 सेकेंड मशीनरी 12,000 की खरीदी, 10% उसकी डेप्रिसिएशन है, बट कब खरीदी? 1 जनवरी, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 मंथ्स की डेप्रिसिएशन, 3/12, तो 1200 इंटू 3/12, 12,000 का 10% 1200 हो गया, इंटू 3/12 300 हो गया। तो टोटल डेप्रिसिएशन आ गई 2025 March 31st बाय बैलेंस कैरेट डाउन। M1 का बैलेंस कितना हो जाएगा? 23,000 माइनस 1725, 23,000 माइनस 1725। M2 का बैलेंस कितना हो जाएगा? 12,000 का हमने खरीदा था, इस साल के डेप्रिसिएशन 300, 11,700। फर्स्ट ईयर में कुछ भी नया नहीं था, बस डेट्स का ध्यान देना था। फर्स्ट ईयर में टोटल चेक कर लेते हैं एक बारी। डेबिट्स के टोटल 35, क्रेडिट्स के टोटल 35। डेबिट्स और क्रेडिट्स मैच कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर में
किसी को कोई भी डाउट? नो सर। गुड, आगे चलते हैं। 15 16 डन। नेक्स्ट 16 17 April 1, 2 balance brought down, M1 M2। M1 कितने की है? 21275। M2 कितने की है? 11,700। 16-17 में कोई भी नया एसेट नहीं खरीदा। 16-17 में कोई भी नया एसेट नहीं खरीदा। 17-18 में वह जो भी हुआ है नया नहीं खरीदा, एसेट यूज तो हुआ होगा। तो March 31 बाय डेप्रिसिएशन। अब स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो स्ट्रेट लाइन मेथड है तो डेप्रिसिएशन विल बी कैलकुलेटेड एवरी ईयर ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट। तो 23,000 का 10% और M2 कितना हो जाएगा? 12,000 का 10%। ये ध्यान देना था। सेकेंड ईयर में पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगेगी। लग गई डेप्रिसिएशन, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस निकाल देंगे। March 31 बाय बैलेंस कैरेट डाउन, M1 21275 माइनस 2,300। 21275 माइनस 2,300, तो M1 हो गया 18,975। M2 11,700 माइनस 1,200, तो 10,500। एसेट का क्लोजिंग बैलेंस क्या है? एसेट का क्लोजिंग बैलेंस है, ध्यान से देखना, 29,475। डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद एसेट का बैलेंस ये आ गया। सेकेंड ईयर तक किसी को कोई भी डाउट? नो सर। ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर है थर्ड ईयर। ध्यान से देखना, थर्ड ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर है। 17-18, तो पहले तो हम एसेट देखते हैं बेच कब रहे हैं। 16-17 क्लोज हो गया है, उसका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं 17-18 में। April 1 to balance BD, M1 M2। M1 का बैलेंस क्या है? 18,975। M2 का बैलेंस क्या है? 10,500। टोटल मशीनरी कितनी है? 29,475 की टोटल मशीनरी है। अब 17-18 में क्या हुआ, ध्यान से देखते हैं। On 30th June 2017, the machinery purchased on 1st January 2016 was sold। तो पहले 30th जून को एसेट बेचा है, फिर 1st जुलाई को हमने नया एसेट खरीदा है। तो ध्यान से देखेंगे, 30th जून 2017 हमारे पास किस डेट का बैलेंस है? 31 मार्च तक तो हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर चुके हैं। 30th जून को अगर एसेट बेच रहे हैं तो अप्रैल में जून 3 महीने एसेट और यूज किया होगा। कितने का बेचा? 8,000। तो बेचने से पहले हम उसकी एग्जैक्ट बुक वैल्यू देख लेते हैं। 30th जून तक की पहले एडिशनल डेप्रिसिएशन निकलेगी, ध्यान से देखना। जून 30th बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन M2। बी वेरी वेरी केयरफुल, लैंग्वेज ध्यान से पढ़ेंगे। क्या बेच रहे हैं हम? On 30th June 2017, the machinery purchased on 1st January 2016 was sold। तो 1st जनवरी को तो हमने सेकंड एसेट खरीदा था, सेकंड एसेट बेचा है फॉर 8,000। ध्यान से देखना। तो पहले M2 की डेप्रिसिएशन फॉर 3 मंथ्स। M2 की ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी? 12,000, स्ट्रेट लाइन मेथड। 12,000 का 10% फॉर 3 मंथ्स, तो 300 इसकी इस ईयर की डेप्रिसिएशन आ गई। अब ध्यान से देखना बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो चलो पहले तो सेल दिखाई देते हैं। सेल वैल्यू तो यहाँ आनी है बाय बैंक अकाउंट। प्रॉफिट हो या लॉस हो, सेल वैल्यू तो इधर आनी है। अगर लॉस होगा तो एसेट के क्रेडिट साइड पे दिखा देंगे, प्रॉफिट होगा तो एसेट के डेबिट साइड पे दिखा देंगे। कितने का बेचा हमने? 8,000। अब ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट,
कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। ध्यान से देखना। तो बुक वैल्यू कितनी आ रही है आपकी? बुक वैल्यू एसेट कितने का खरीदा था उस दिन जब 1 अप्रैल को था बैलेंस 10,500। 3 महीने आपने और यूज करा, 300 एडिशनल डिप्रिसिएशन लग गई। बुक वैल्यू किस डेट की? 1 जुलाई 30 जून 2017 की। ध्यान से देखना। बुक वैल्यू 30 जून की कितनी है? बुक वैल्यू 10,500 माइनस 300, 10,200। सेल वैल्यू आप कितने का बेच रहे हो? आप बेच रहे हो 8,000 का। 10,200 की चीज आप 8,000 में बेच रहे हो, तो लॉस ऑन सेल कितना हो गया? 10,200 माइनस 8,000, 2,200। 2,200 क्या आ गया? लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी आ गया 2,200। तो लॉस कैलकुलेट कर लिया 2,200। लॉस कहाँ जाएगा? एसेट की क्रेडिट साइड पे। क्या लिखेंगे? जून 30 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस कितना आया था? लॉस 2,200। अब ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। लॉस निकालना भी इंपॉर्टेंट था, बट जो नई चीज सीखेंगे वो अब सीखेंगे। इफ द एसेट इज परचेज्ड थ्रू अ लोन, एक तरह से ये हो रहा है इंस्टॉलमेंट में पैसे दे रहे हैं। अब ध्यान से देखना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इफ एन एसेट इज परचेज्ड ऑन क्रेडिट, पहले एक कॉन्सेप्ट छोटा सा आपको रिवाइज कराता हूँ, बचपन में करा था हमने। ध्यान से देखना। इफ अ मशीनरी is purchased on credit, if a machinery is purchased on credit, पैसे नहीं दिए, तो एसेट एंट्री क्या होती है? मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर। जिससे भी हमने खरीदी है, पार्टी का नाम आ जाएगा पार्टी। जिससे भी हमने एसेट परचेज करा, जैसे अगर गुड्स परचेज करते हैं तो परचेजेस टू क्रेडिटर होता है, एसेट के केस में होता है एसेट टू वेंडर। अब ध्यान से देखना, पॉइंट क्या बताना चाहता हूं। एसेट अकाउंट will be debited at the time of purchase of an asset whether the payment has been made or not। पैसे दिए या नहीं दिए, एसेट अकाउंट तो डेबिट हो ही गया। ठीक है, सेम रूल applies for depreciation। Same rule applies for depreciation, that is depreciation will be charged whether the payment has been made or not। पैसे दिए या नहीं दिए, उससे डेप्रिसिएशन का कोई लेना देना नहीं होता, उससे कोई लेना देना नहीं। तो अगर हमने यहाँ पे एसेट खरीदा, कब खरीदा एसेट? 1 जुलाई 2017 को खरीदा, और पेमेंट कब हो रही है? 1 जुलाई 2017, तो उसी दिन है। 5,000 इमीडिएटली दे दिए, बाकी पैसे मैं इंस्टॉलमेंट्स में दे रहा हूँ। ध्यान से देखना, इसको मैं डिटेल में बताता हूँ। ये बात समझ आ गई कि हम एसेट कैश पे खरीदे
या क्रेडिट पे खरीदें, उसका डेप्रिसिएशन से कोई लेना देना नहीं है। एसेट अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा, उसके ऊपर तो डेप्रिसिएशन लगेगी ही लगेगी जैसे पहले लग रही थी। अगर हम एसेट की पेमेंट इमीडिएटली कर रहे हैं तो एंट्री पास होती है एसेट टू बैंक अकाउंट। अगर क्रेडिट पे ले रहे हैं तो होता है एसेट टू वेंडर। अगर पार्टी का नाम दे रखा हो तो एसेट अकाउंट डेबिटेड टू द पार्टी, बट अगर पार्टी गिवन नहीं है तो वेंडर लिखना चाहिए। अब ध्यान से देखना, लास्ट चीज अंडरस्टैंड करेंगे इस क्वेश्चन में। ये जो पेमेंट्स करी मैंने 3 इंस्टॉलमेंट में, 5000 1 जुलाई 2017, फिर कुछ 2018, फिर कुछ 2019, हमें देखना चाहिए इसमें कुछ इंटरेस्ट पोर्शन तो नहीं है। उन्होंने बताया है, कह रहे फर्स्ट पेमेंट तो आप इमीडिएटली कर रहे हो तो इसमें कोई इंटरेस्ट पोर्शन नहीं है, बट बाकी दोनों पेमेंट्स में इंटरेस्ट पोर्शन है। तो इंटरेस्ट पोर्शन को कैसे डील करेंगे ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ध्यान से देखना। वर्किंग नोट नंबर 2, डिटेल्स ऑफ एसेट परचेज्ड ऑन क्रेडिट। अब ध्यान से देखना, पहली पेमेंट कब हुई 1 जुलाई 2017, दूसरी कब हुई 30 जून 2018, फिर कब हुई 30 जून 2019। कॉस्ट, इंटरेस्ट, टोटल। 1 जुलाई 2017 को 5000 की पेमेंट हुई, उसमें कुछ भी इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है, तो 5000 पेमेंट हुई। 30 जून 2018 को 6000 की पेमेंट हुई, 30 जून 2018 को 6000 की पेमेंट हुई, जिसमें होता है इट इंक्लूड्स 1000 फॉर इंटरेस्ट। ध्यान से देखना, तो 30 जून को जो पेमेंट हुई वो हुई 5000 प्लस 1000 फॉर इंटरेस्ट, टोटल कितनी हुई 6000। 30 जून 2019 5000 प्लस 500, टोटल पेमेंट हुई 5500। तो कॉस्ट ऑफ द एसेट क्या है 15000, इंटरेस्ट पोर्शन क्या है 1500, टोटल पेमेंट हो रही है 16500। तो रूल क्या है, इंटरेस्ट इज not included, interest is not included in the cost, original cost of the asset, or depreciation is calculated on the original cost, depreciation is calculated on the original cost, और ओरिजिनल कॉस्ट में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता। क्यों इंक्लूड नहीं होता, इंटरेस्ट इज अ फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट इज अ फाइनेंस कॉस्ट, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ द एसेट। अब ध्यान से देखना, एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ द एसेट, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बस रेफरेंस के लिए बता रहा हूं, जर्नल एंट्री पास्ट at the time of purchase of an asset of the machinery। इस केस में जब हमने एसेट खरीदा तो एंट्री क्या पास हुई होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, एसेट तो आपके पास पूरे 15000 का आ गया, आपने अभी सिर्फ 5000 दिए हैं टू बैंक अकाउंट, आपने अभी 5000 दिए हैं, 10000 आपने अभी नहीं दिए, 2 इंस्टॉलमेंट्स में देंगे, 5000 प्लस 1000 इंटरेस्ट 6000 2018 30 जून, और 30 जून 2019 को 5500 देंगे, बट जो आगे जाके देंगे उसमें 1000 और 500 तो इंटरेस्ट है, तो आगे जाके जो 2 पेमेंट्स कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट 1, इंस्टॉलमेंट 2, इंस्टॉलमेंट 3, 5000 तो इमीडिएटली दे दिए, जो आपने कॉस्ट है 10000 आगे जाके दिए, इंटरेस्ट को हटा देते हैं, एट द टाइम ऑफ परचेज एसेट तो 15000 का ही था, आपने 5000 अभी इमीडिएटली दे दिए, 10000 आगे जाके दोगे, फिर जब
इंस्टॉलमेंट दोगे, अब ध्यान से देखना, ये एंट्री कब पास हुई होगी? 1 जुलाई 2017। 30 जून 2018 को जब आपने पेमेंट करी होगी तो एंट्री पास करी होगी, वेंडर डेबिटेड 5000, इंटरेस्ट डेबिटेड 1000 टू बैंक अकाउंट। आपने पे करे होंगे तब 6000। फिर थर्ड ईयर में 30 जून 2019 तब जब पेमेंट हुई होगी तो कितनी पेमेंट हुई होगी? वेंडर डेबिटेड 5000, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड 500 टू बैंक अकाउंट 5500। ये पेमेंट्स हुई होंगी। तो जब आगे जाके आपने इंस्टॉलमेंट पे भी करी होगी, क्या एसेट अकाउंट दोबारा डेबिट हो रहा है भव्या 18 और 19 में? 18-19 में जब हम पेमेंट कर रहे हैं तो एसेट अकाउंट डेबिट हो रहा है क्या? मशीनरी अकाउंट डेबिट हो रहा है भव्या? No, sir. आपकी आवाज क्लियर नहीं है बेटा। हर्षिता, 18-19 में जब पेमेंट कर रहे हैं तो क्या मशीनरी अकाउंट डेबिट हो रहा है? नो सर। क्यों? क्योंकि हम 18-19 में थोड़ी ना एसेट परचेज कर रहे हैं। एसेट तो हमने 17 में ही परचेज कर लिया था। अब पेमेंट हो रही है। अब क्या हो रही है? पेमेंट हो रही है। तो जब पेमेंट हो रही है, जब पेमेंट हो रही है तो कोई नया एसेट थोड़ी ना आ रहा है, पुरानी कोई पेमेंट चल रही थी। तो पेमेंट की एंट्री, तो जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं, वेंडर डेबिटेड टू बैंक, क्योंकि उस पर इंटरेस्ट अलग से लग रहा है, तो वेंडर डेबिटेड, इंटरेस्ट डेबिटेड टू बैंक। एंट्रीज आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए दिखा रहा हूं कि जब पेमेंट होगी आगे जाके, उसका एसेट से कोई लेना देना नहीं है। एसेट तो आपने 1 जुलाई 2017 को ऑलरेडी खरीद लिया था, उसी दिन बुक्स में दिखा देंगे। तो 1 जुलाई 2017 को बुक्स में क्या आएगा, ध्यान से देखना। 1 जुलाई 2017 बुक्स में क्या आएगा, ध्यान से देखते हैं। जुलाई 1 टू बैंक अकाउंट क्या खरीदा? M3 खरीदा। कितने पैसे दिए? 5000 दिए। जो पैसे नहीं दिए क्या आ जाएगा? टू वेंडर, टू वेंडर M3। वेंडर में कितना आएगा? 10,000। तो एसेट कितने का है? एसेट है आपका 15,000 का। प्रेजेंटेशन बेटा यही रहेगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि क्यों 16,500 नहीं आ रहा, क्योंकि जो टोटल कैलकुलेशन आ रही है वो तो 16,500 आ रही है। तो 16,500 क्यों नहीं आ रहा? हमने देखा कि 16,500 में 15,000 उसकी कॉस्ट है, 1,500 इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ द एसेट। तो 15,000 में से 5,000 आपने इमीडिएटली दे दिए, तो वो बैंक के थ्रू। 10,000 आपने नहीं दिए तो वो वेंडर के थ्रू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब नॉमिनल्स को क्लोज कर देंगे। इस साल और कुछ नहीं हुआ। तो मार्च 31 पहले तो डेप्रिसिएशन M1 पड़ा हुआ है आपके पास, M2 बेच चुके हो आप, M2 बेच चुके हो, ध्यान से देखना। M1 की डेप्रिसिएशन, M1 खरीदा था आपने 23,000, डायरेक्टली 2300 लिख सकते थे, बार बार कैलकुलेशन दिखाने की जरूरत नहीं है। M3 इस साल खरीदा है, उसकी डेप्रिसिएशन दिखाएंगे 15,000 का 10%। कब खरीदा है? 1 जुलाई। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स। तो 1500 इंटू 9/12, 1125। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितनी आ गई? टोटल डेप्रिसिएशन आ गई 3425। क्लोज कर देंगे। मार्च 31 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। M1 18,975 minus 2,300, 18,975 minus 2,300। M3 15,000 की खरीदी है, सॉरी 15,000 minus 1125।
5 13,875 13,875 टोटल एसेट आपके पास कितना बचा 30,550 डेबिट्स और क्रेडिट्स मैच कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर कौन सा है 18-19 कैरी फॉरवर्ड करके दिखा देना चाहिए अप्रैल 1 को टू बैलेंस डी M1 M2 M1 का बैलेंस क्या है 16675 M2 का बैलेंस क्या है 13875 कॉन्सेप्ट बड़ा ही सिंपल सा था कुछ चीजें मैंने आपको एक्स्ट्रा बताई वो इसलिए कि आपको लॉजिक समझ आए अदरवाइज ये जो इतनी सारी डिटेल्स दी हुई हैं उससे बस मुझे ये इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करनी थी कि एसेट की टोटल कॉस्ट है कितनी 5,000 आपने इमीडिएटली दे दिए 6,000 नेक्स्ट ईयर देंगे 5,500 उसके नेक्स्ट ईयर देंगे तो टोटल पेमेंट हो रही है 16,500 की जिसमें से 1,500 इंटरेस्ट है तो एसेट की कॉस्ट 15,000 हुई जिसमें से 5,000 आप इमीडिएटली दे रहे हो और 10,000 आप अभी नहीं दे रहे हो 10,000 आगे जाके देंगे विद इंटरेस्ट देंगे तो वो कैसे दिखाते हैं एसेट टू बैंक 5,000 एसेट टू वेंडर 10,000 एंट्रीज आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि अगर आगे जाके बुक्स बनती तो जो पेमेंट भी होती ना वेंडर को उसका एसेट से कोई लेना देना नहीं है एक साल के बाद अगर मैं इंस्टॉलमेंट पे कर भी रहा हूं तो वो मशीनरी अकाउंट में थोड़ी ना आएगी उसकी एंट्री है वेंडर डेबिटेड इंटरेस्ट डेबिटेड टू बैंक एसेट अकाउंट से उसका कोई लेना देना नहीं है तो क्या हमने रूल सीखा if a machinery is purchased on credit it will be debited at the time of purchase कैश पे खरीदो या क्रेडिट पे खरीदो ट्रीटमेंट सेम है एसेट डेबिट होगा डेप्रिसिएशन में कोई चेंज नहीं आएगा सेम रूल अप्लाइज फॉर डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज्ड वेदर द पेमेंट हैज बीन मेड और नॉट ऐसा थोड़ा कि अभी तो मैंने पैसे ही नहीं दिए तो एसेट अभी डेप्रिशिएट होना स्टार्ट नहीं होगा ऐसा नहीं होगा अच्छा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या सीखा ट्रीटमेंट ऑफ फाइनेंस कॉस्ट इन डेप्रिसिएशन क्वेश्चन नंबर 10 TS Grewal